ये बच्चों आज जो हमारा क्लास 11th का जो टॉपिक होगा बच्चों वो चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन और हिंदी में बच्चों इसको बोलेंगे गति के नियम। बच्चों ये जो गति के नियम है लॉज ऑफ मोशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों। क्या है? वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है बच्चों, कह सकते हैं, क्योंकि जब तक मैकेनिक्स का ये पार्ट पढ़ते रहेंगे बच्चों लॉज ऑफ मोशन के, तब तक हर जगह आपको इसका उपयोग मिलते रहेगा। तो ये फिजिक्स का सोचिए एक बहुत बड़ा ब्रांच है बच्चों, लॉज ऑफ मोशन। आप इसको बहुत अच्छे से स्टडी करिएगा और हर एक टॉपिक आपको एकदम टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा बच्चों। तो लेक्चर आप कभी छोड़िएगा मत, पूरे लेक्चर को रॉकिंग फिजिक्स 1 के ऊपर जरूर देखिएगा बच्चों। तो आज का जो हमारा चैप्टर है बच्चों लॉज ऑफ मोशन, जिसको हिंदी बोलेंगे गति के नियम। तो इसके लिए पीछे हम लोग काइनेमेटिक्स के कुछ पार्ट बच्चों पढ़े थे, उसमें आपको देखिए यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में थी, मोशन में है तो मोशन में ही थी बच्चों। वो वहाँ पर हम लोग बहुत सारी क्वांटिटी का स्टडी किए थे, जैसे मान लीजिए विस्थापन, दूरी, चाल, पोजीशन, ये सारा हम लोग पढ़े थे बच्चों। कि अगर मान लीजिए किसी वस्तु का वेग क्या हो रहा हो, बढ़ रहा हो, तो उसके पास त्वरण आ जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोग टर्म क्या किए थे, स्टडी किए थे बच्चों। लेकिन वहाँ पर ये कोई नहीं पूछा जाता बच्चों, आपसे ये नहीं पूछा जाता है कि बॉडी वस्तु अगर विरामावस्था में है तो क्यों विरामावस्था में से गति अवस्था में आ गई, अगर गति अवस्था में थी तो विरामावस्था में क्यों आ गई बच्चों। उसका रीजन नहीं हम लोग जानते थे। विदाउट रीजन, बिना कारण के हम लोग सारा वो क्या किए थे, टर्म जो था हम लोग उसको अध्ययन किए थे बच्चों। यहाँ पर हम लोग ये जानेंगे कि यदि कोई वस्तु थी गति में तो विराम में क्यों आई, किसके कारण आई। यदि वो गति में थी तो विराम में किसके कारण आई, अगर विराम में है तो गति किसके कारण आई, गति में किसके कारण आई बच्चों। इसका हम लोग यहाँ कारण जानते हुए पढ़ेंगे बच्चों। इसीलिए इसको पार्ट में डायनेमिक रखा गया बच्चों, नाम इसका क्या रखा गया, डायनेमिक्स। और डायनेमिक्स मतलब होता है गति के क्या नियम, गति के जो नियम होंगे बच्चों कि अगर विरामावस्था से गति अवस्था में क्यों आई तो कारण जानेंगे। ये सब कारण इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। अगर उसका वेग बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है बच्चों, ये सारा हम लोग इसमें कारण जानते हुए इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले आपको बता दिया जाए बच्चों कि देखा गया क्या कि एक वस्तु है, मान के चलिए कि हमने वस्तु को क्या किया, मोशन दिया। जब बच्चों उसको मोशन दिया तो वो कुछ समय के बाद जाकर वो रुक जाती है। मान के चलिए कि यदि कोई आपको पार्टिकल दिया जाए, वस्तु दिया जाए और उसको क्या किया जाए, एक गति दिया जाए, तो कुछ समय के बाद जाके वो बच्चों क्या हो जाती है, रुक जाती है, जबकि हम उस पर कोई फोर्स, कोई बल नहीं लगाएं। अब इसी तरह मान लीजिए चलती हुई अगर कोई रुकी हुई चीज़ क्या होने लगे, चलने लगे बच्चों, तो उस पर भी हमने क्या लिया, फोर्स लगाया बच्चों। तो यहाँ बात ये है बच्चों कि अगर मान लीजिए कोई वस्तु को हमने क्या किया, गति दिया, वो कुछ दूर जाने के बाद वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो बच्चों ये उसकी एक क्या थी, खुद की एक क्या थी, प्रॉपर्टी थी, खुद की क्या थी, उसकी एक गुण था बच्चों। तो बहुत सालों तक हम लोग यही अध्ययन किया जाता था कि ये अगर वस्तु को गति में करेंगे तो कुछ बात की क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो इसी चीज का नाम दिया गया बच्चों क्या, उसमें उस समय इनर्शिया दिया गया था। क्या नाम दिया गया था, इनर्शिया, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, जड़त्व। लेकिन बच्चों एक चीज और देखा गया कि ये वाली जो हमारे जो गति देने से कुछ समय बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है, तो उसी के गुण का नाम इनर्शिया दिया गया है। लेकिन बच्चों ये वाली जो इनर्शिया, जड़त्व जो था, वो नेचर में देखा गया कहीं कहीं पर क्या हो रही थी, गलत हो रही थी। जैसे मान के चलिए कि ये पृथ्वी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। पृथ्वी क्या हो रही है, रोटेट। अब ये क्या करेगी, हमेशा रोटेट करेगी, हमेशा रोटेट करेगी। क्या ये रुकेगी, तो नहीं रुकेगी। तो यहाँ पर पहले वाले एग्जाम्पल के थ्रू आप क्या समझाएं कि मान लीजिए कोई बॉडी को हमने क्या किया, गति में लाया, और गति में आने के बाद कुछ समय बाद वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। ये मान के चलिए रुक जाती है, तो इसी का इसका नाम क्या दिया, इनर्शिया। लेकिन इनर्शिया कहीं कहीं पर बच्चों देखा गया नेचर में गलत हो रही थी। कैसे गलत हो रही थी उसको सोचिए। मान लीजिए पृथ्वी भी क्या कर रही है, मूव कर रही है, गति कर रही है, तो उसको भी क्या हो जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। क्या पृथ्वी रुकती है, नहीं रुकती है, तो वो निरंतर क्या करती है, गति करने लगती है बच्चों। तो हमने क्या किया, इसी तरह बहुत सारे और एग्जाम्पल देखा गया। जैसे मान लीजिए गैलेक्सी है, सूर्य है, गैलेक्सी क्या करती है, चारों तरफ क्या करती है, कंटिन्यूअस क्या करती है, मोशन
करती हैं क्या वो रुकती हैं? नहीं। तो सोचा गया क्या इनर्शिया पहले वाली जो गति में लाने के बाद कुछ समय बाद हमने मान लीजिए जैसे पुश किया और रुक गई, लेकिन पृथ्वी तो नहीं रुकती बच्चों। इसी तरह गैलेक्सी के चारों तरफ क्या होते हैं, घूमते रहती, बहुत सारे गैलेक्सी में स्टार हैं वो क्या करते रहते हैं, घूमते रहते, वो तो नहीं रुकते बच्चों। तो हमने क्या ना कि इनर्शिया को दोनों के एक ही में क्या कर लिया बच्चों, कंबाइन कर लिया, और फिर उसके बाद हमने इसको क्या किया, परिभाषित किया बच्चों। तो सबसे पहले लॉज ऑफ मोशन में बच्चों आपको सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक होगा बच्चों हमारा इनर्शिया। इनर्शिया को बच्चों हम लोग हिंदी में बोलते हैं जड़त्व। क्या पढ़ते हैं बच्चों, जड़त्व पढ़ेंगे। तो जड़त्व क्या होता है, जड़त्व किसी वस्तु का स्वयं का क्या होता है बच्चों, एक गुण होता है, हमने इसको दिया नहीं, सबसे पहले तो ये बात होती है। जड़त्व क्या है, किसी वस्तु का स्वयं का गुण, हमने बाहर से नहीं दिया बच्चों। अब वह स्वयं के गुण के कारण क्या होता है बच्चों, जो अपने स्थिति और गति का परिवर्तन करती, अपने स्वयं अपने गति के स्थिति का क्या करती है, परिवर्तन करती बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया। तो इसको अब हम लोग शब्दों में परिभाषित करने के लिए बच्चों अब तैयार हैं। तो जड़त्व वस्तु का स्वयं का एक गुण है, बताइए, गुण होता है जो अपनी स्थिति क्या कर सकते हैं, अपनी स्थिति, जो अपनी स्थिति और गति का स्वयं परिवर्तन करती है, स्वयं परिवर्तन करती है। तो बच्चों क्या है, देखिए परिभाषा क्या है जड़त्व का, जड़त्व वस्तु का स्वयं का गुण है, आपको बता दिए। ये वस्तु को हमने बाहर से दिया नहीं बच्चों, उसके अंदर से पहले ये क्या है, गुण है बच्चों। और ये गुण होता है जो अपने स्थिति और गति का स्वयं क्या करती है बच्चों, स्वयं क्या करती है, परिवर्तन करती है। अभी आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाने की कोशिश की बच्चों। जैसे मान लीजिए हमने इसको मान लीजिए हमने इसको गति दिया, गति देने के बाद ये क्या हो जाएगी, स्वयं कुछ जाने के बाद क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। लेकिन एक जगह ये इनर्शिया गलत हो रही थी बच्चों, कहाँ पर, सोचिए, अब पृथ्वी को गति है तो वो गति क्या रुकेगी, नहीं रुकेगी, तो स्वयं अपने क्या करती है बच्चों, वो परिवर्तन करती है। तो ये हो गया आपका क्या, जड़त्व की परिभाषा हो गया बच्चों। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि आपको इसमें सबसे पहले चीज़ ये बताया जाए कि जड़त्व का जो मापन किया जाता है बच्चों वो मास से किया जाता है। तो आप नोट लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे जड़त्व का मापन किससे किया जाएगा, द्रव्यमान से करते हैं। किससे करते हैं बच्चों, द्रव्यमान से करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्या है, जड़त्व का मापन किससे किया जाएगा, द्रव्यमान से करते बच्चों। ये आपको पॉइंट याद होना चाहिए, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि इनर्शिया का मतलब क्या होता है। तो इनर्शिया को आपको परिभाषित कर दिया गया बच्चों। इनर्शिया का मापन किससे किया जाता है, द्रव्यमान से किया जाता है। अब सोचिए कोई भी बहुत बड़ा द्रव्यमान है तो उसको गति में लाने के लिए हमको ज़्यादा फोर्स की, ज़्यादा बल की आवश्यकता होगी। इसलिए बच्चों जड़त्व का मापन किससे किया जाएगा, द्रव्यमान से किया जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर क्या हुआ बच्चों कि अब इनर्शिया का टाइप बना हमारे पास, क्या हुआ, इनर्शिया के टाइप्स होते हैं। तो बच्चों लिख लेते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इनर्शिया। क्या लिखते हैं, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो इसका हिंदी जो होगा बच्चों वो जड़त्व के क्या होगा, प्रकार होगा, जड़त्व के प्रकार। देखिए बच्चों जड़त्व का प्रकार 3 प्रकार से होते हैं बच्चों। एक आपका होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जिसको बच्चों हिंदी में बोलेंगे विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व। और दूसरा जो होता है बच्चों मोशन ऑफ इनर्शिया या इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, जिसको बच्चों हिंदी में बोला जाएगा गति का जड़त्व। तीसरा होता है बच्चों
इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इसको बोला जाता है बच्चों दिशा का जड़त्व। चलिए देखिए, तीन टाइप के आपके पास बच्चों क्या होता है, जड़त्व होता है। और तीन टाइप के कौन कौन से होते हैं देखिए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, हिंदी में बोलेंगे बच्चों विराम का जड़त्व। दूसरा होगा इनर्शिया ऑफ मोशन, गति का जड़त्व। तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दिशा का जड़त्व। बच्चों अब हम लोग इसको क्या करेंगे बच्चों, अलग अलग परिभाषित करेंगे बच्चों। तब तक इसका आप शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, फिर हम लोग इसको अलग अलग परिभाषित करते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आप शॉर्ट स्क्रीन ले चुके होंगे बच्चों। चलिए, अब पहला जो हेडिंग होगा बच्चों क्या होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों, विराम का जड़त्व। चलिए, विराम का जड़त्व तो क्या होता है बच्चों, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विरामी अवस्था में रहना चाहेगी बच्चों। अगर मान लीजिए रेस्ट में है बच्चों, तो ये हमेशा किस में रहना चाहेगी, विराम में ही रहना चाहती है। अगर ये रेस्ट में है तो बच्चों हमेशा किस में रहना चाहेगी, रेस्ट में, क्योंकि आपको बता दिया गया है कि वस्तु का ये क्या है, स्वयं का गुण है, और जो स्वयं अपने क्या करती है, परिवर्तन करती है। तो बच्चों ये रेस्ट में है सॉरी, अगर ये रेस्ट में है तो किस में रहेगा बच्चों, रेस्ट में ही रहेगा। अगर ये रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या बच्चों, विराम का जड़त्व। तो यहाँ पर इसको हम लोग परिभाषित कर लिया जाए बच्चों, यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु विराम में है, क्या है, विराम में है, विराम में है तो विराम में ही रहना चाहेगी, विराम में ही रहना चाहेगी। तो ये बच्चों हो गया आपका क्या, देखिए सिंपल सा छोटा सा परिभाषित है बच्चों, बेसिक से हम लोग चल रहे हैं। कोई भी दिक्कत आए तो हम बार बार आपसे कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताया करिए। देखिए विराम का जड़त्व तो क्या बच्चों, यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम अवस्था में ही रहना चाहेगी, अगर विराम में है तो विराम में ही रहना चाहेगी। दूसरा क्या होता था बच्चों, इनर्शिया ऑफ मोशन, क्या होता है बच्चों, इनर्शिया ऑफ मोशन, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में बच्चों, गति का जड़त्व तो बोला जाता है बच्चों। तो चलिए इसका गति क्या, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो बच्चों बताइए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। यदि कोई वस्तु गति अवस्था में हो तो बताइए, वो गति अवस्था में ही रहना चाहेगी, वो गति अवस्था, अगर गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहना चाहेगी। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, मान के चलिए अभी बताएं जैसे पृथ्वी घूम रही तो हमेशा वो घूमना ही चाहेगी, अब रोक तो सकते नहीं उसका घूमना, तो उसका कहलाएगा क्या, इनर्शिया मोशन कहलाएगा बच्चों। अब तीसरा क्या था बच्चों, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इसको हिंदी में क्या बोलते थे बच्चों, दिशा का जड़त्व। चलिए अपने मन से परिभाषित करिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इसकी परिभाषा क्या लिखा जाए बच्चों। फिजिक्स में अपनी मर्जी से बनाते हैं बच्चों, अपना लॉजिक दौड़ाते हैं, क्या दौड़ाते हैं, लॉजिक अपना होना चाहिए। जब तक अपनी लॉजिक से कुछ पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला बच्चों नहीं है, तो लॉजिक लगाना बहुत जरूरी है बच्चों। तो यहाँ क्या होगा, यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में चल रही हो, चल रही हो तो वह उसी दिशा में
उसी दिशा में चलना चाहेगी। देखिए सिंपल तरीके से आपको बच्चों तीनों बताया गया है कि यदि, देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया बच्चों, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में तो विरामी अवस्था में रहेगी। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या बताया गया है, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहना चाहेगी। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या बताया गया बच्चों, यदि कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में चल रही है तो वह उसी निश्चित दिशा में चलना चाहेगी। तो बच्चों तीन प्रकार के हमारा क्या होते हैं, जड़त्व होते हैं बच्चों। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के जड़त्व आपको बताया गया और इसको परिभाषित भी किया गया। तो बच्चों आप क्या करिए, इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए बच्चों। अब तीनों को जब मिलाया जाएगा बच्चों तो बनेगा लॉज ऑफ मोशन फर्स्ट, जिसका नाम दिया जाएगा न्यूटन फर्स्ट लॉ। क्या नाम दिया जाएगा बच्चों, न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन साहब ने गैलीलियो का ये तीनों नियम पढ़ा बच्चों और तीनों नियम को मिलाकर अपना नियम बनाया जिसका नाम दिया गया क्या, न्यूटन फर्स्ट लॉ नाम दिया गया बच्चों, इन तीनों इनर्शिया को एक साथ मिलाकर। तो आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले चुके होंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं बच्चों लॉज ऑफ मोशन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। चलिए तो शुरू कर लेते हैं हम लोग क्या बच्चों, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। चलिए बच्चों तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होगा बच्चों, देखिए अभी आपको हम बताए हैं कि तीन प्रकार के इनर्शिया होते हैं। एक तो होता है विराम का जड़त्व, दूसरा होता है गति का जड़त्व, तीसरा होता है दिशा का जड़त्व। अब तीनों को क्या कर दिया जाए बच्चों, मिला दिया जाए, कॉम्बिनेशन कर दिया जाए तो वो बनता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बनता है बच्चों। चलिए तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कर लेते हैं हम लोग, लेते यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहना चाहेगी, और यदि गति अवस्था में हो तो वह गति अवस्था में रहना चाहेगी, और यदि वह एक निश्चित दिशा में चल रही हो तो वह उसी दिशा में चलना चाहेगी। देखिए बच्चों तीनों को मिला दिया गया। पहला क्या था, यदि वस्तु विराम अवस्था में है तो विरामी अवस्था में रहना चाहेगी, यदि वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहना चाहेगी, यदि वस्तु एक निश्चित दिशा में गति कर रही है तो वह उसी निश्चित दिशा में गति करना चाहेगी। बच्चों इन तीनों को एक साथ मिला के जब आप लिख देंगे तो वो बन जाता है बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या बन जाता है बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बन जाता है बच्चों। तो ये हो गया आपके पास क्या बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसी का नाम दिया जाएगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बच्चों। क्या नाम दिया जाएगा, न्यूटन का प्रथम नियम। इसी को मिला देंगे बच्चों तो ये आपका बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा आपका न्यूटन का, क्या बनेगा बच्चों, न्यूटन का प्रथम नियम बन जाएगा बच्चों। क्या बन जाएगा, प्रथम नियम बन जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, न्यूटन का प्रथम नियम बन जाता। बात ये है बच्चों कि हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो पढ़ लेते हैं बच्चों, लेकिन प्रथम नियम जो होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है, उससे हमको क्या सीख मिलता है बच्चों,
ये हम लोग जान नहीं पाते। बहुत बच्चों के अंदर ये कन्फ्यूजन होता है बच्चों, वो सारा कन्फ्यूजन आपको आशुतोष सर जी आज दूर कर देंगे बच्चों। क्योंकि हम लोग सिर्फ याद कर लेते हैं, बच्चे सिर्फ क्या करते हैं, याद कर लेते हैं बच्चों। यदि वस्तु विराम अवस्था में तो विरामी अवस्था में रहेगी, यदि वस्तु गति अवस्था में तो गति अवस्था में रहेगी, यदि वस्तु क्या हो एक निश्चित दिशा में चले तो एक निश्चित दिशा में ही चलती रहेगी बच्चों। लेकिन इन सब का जो प्रथम न्यूटन का प्रथम नियम दिया गया बच्चों, ये समझ नहीं पाते हम लोग कि इससे हमको क्या सीख मिलती है बच्चों। तो इस सीख का हम लोग क्या करते हैं, स्पेशल नोट में आपको बताया जाएगा बच्चों। क्या, तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये स्पेशल नोट क्या करेंगे, ये आप याद करेंगे। अच्छा बच्चों, आपको सोचिए थोड़ा सा, जस्ट आप अपने दिमाग पर थोड़ा सा हल्का सा उसको प्रेशर करिए। यदि विराम में है तो गति में कैसे आएगी, तो बच्चों बल लगाए होंगे। यदि गति में हो तो बच्चों बताइए क्या होगा, गति में है उसको विराम में लाना हो तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, तब भी बल लगाए होंगे। यदि बच्चों एक निश्चित दिशा में चल रही है, उसकी दिशा में परिवर्तन करना है तो क्या करेंगे, हाँ बिल्कुल सही, एग्जैक्ट है, तो फिर से क्या लगाना पड़ा, बल। तो बच्चों ये जो न्यूटन का प्रथम नियम जो होता है बच्चों, वो बल को क्या करता है, परिभाषित करता है। तो गति का जो प्रथम नियम है बच्चों, क्या गति का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम बताइए क्या बताता है, बल को परिभाषित करता है। क्या करता है बच्चों, बल को परिभाषित करता है, परिभाषित करता है। तो किसको करेगा बच्चों, बल को परिभाषित करता है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये समझ में आएगा कि बल क्या होता है। तो बल क्या करता है बच्चों, गति का प्रथम नियम क्या करता है, बल को परिभाषित करता है। किसको करता है बच्चों, बल को परिभाषित। ये आपको याद हो जाना चाहिए बच्चों। तो अब क्या होगा, और इसी को गति का प्रथम नियम बल को क्या करता है बच्चों, परिभाषित करता है। और इसको आप लिख सकते हैं, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं बच्चों, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब क्योंकि ये तीनों नियम तो जड़त्व के ही ना बच्चों, तो हम लोग बोल सकते हैं ना इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो बच्चों पूछा जाए जड़त्व का जो नियम हो किसको परिभाषित करता है बच्चों, तो बल को परिभाषित करता है। तो गति फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या करता है बच्चों, तब भी बताएंगे, बल को क्या करता है, परिभाषित करता है बच्चों। तो ये तीनों नियम मिला देंगे बच्चों, तो तीनों नियम मिलकर आपको बल को परिभाषित कर देंगे बच्चों। तो ये रहा बच्चों आपको क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो उम्मीद करते हैं आप क्या होगा कि इसको बारे में आपको समझ में आया होगा बच्चों कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है बच्चों। अगला जो टर्म लेंगे हम लोग बच्चों, मोमेंटम का लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, मोमेंटम का। तो यहाँ तक आप शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, फिर हम लोग मोमेंटम के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। चलिए एक टर्म और पढ़ा जाए बच्चों, जिसका नाम क्या होगा, मोमेंटम। चलिए मोमेंटम लिख लेते हैं, हमारा जो टॉपिक है मोमेंटम। क्या बच्चों, मोमेंटम को बच्चों हिंदी में बोलते हैं संवेग। क्या है बच्चों, संवेग। देखिए सिंपल तरीके से जो इसको परिभाषित किया जाए तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं बच्चों, संवेग। आप लोग ये परिभाषा जानते हैं, तो हम लोग इसको परिभाषित कर लिया जाए। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, संवेग कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित किया जाता है, इसे P से प्रदर्शित किया जाता है बच्चों। तो देखिए कितना सिंपल सा परिभाषा है बच्चों। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं, संवेग कहते हैं बच्चों। इसको P से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। और इसका देखिए P वेक्टर, ये सदिश राशि बच्चों, M मास और एक आ गया वेलोसिटी। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, संवेग का क्या होगा, फार्मूला हो गया बच्चों। यूनिट की बात कर लिया जाए बच्चों, मात्रक की, किसकी बात किया जाए, यूनिट की बात किया जाए, मात्रक की। तो बताइए मास का क्या होता है, केजी बच्चों, केजी, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड हो गया। तो बच्चों इसका क्या होता है यूनिट, केजी मीटर पर सेकेंड होता है। तो संवेग एक अभी छोटा सा परिभाषा बताया बच्चों, इसलिए बताया गया बच्चों क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ेंगे तो हमको वहाँ पर संवेग की जरूरत पड़ेगी बच्चों, इसलिए आपको संवेग यहाँ पर परिभाषित किया जा रहा है। द्रव्यमान तथा वेग गुणनफल को क्या बोलेंगे, संवेग। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, फार्मूला होगा P
m इंटू भी, p क्या है बच्चों संवेग, संवेग एक सदिश राशि है, ये मास हो गया अदिश और ये वेलोसिटी एक सदिश राशि, इसलिए वेक्टर का चिन्ह दिया गया है। मात्रक आपको बता दिया kg मीटर पर सेकेंड होता है बच्चों। अब एक छोटा सा और इसमें टॉपिक है बच्चों, सिस्टम ऑफ मोमेंटम। देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग सिस्टम ऑफ मोमेंटम। तो सिस्टम ऑफ मोमेंटम क्या होता है, निकाय का संवेग बच्चों, निकाय का संवेग। तो निकाय का चलिए संवेग कैसे निकाला जाएगा बच्चों, इसको आपको बताया जाए। देखिए निकाय का मतलब जैसे मान लीजिए अभी इस रूम में जितने सारे उपकरण हैं, तो इस रूम के सब क्या हैं, पार्ट हैं, तो सबको मिला दिया जाएगा, तो इस रूम के सब, ये जो रूम बनेगा वो सबके क्या हो जाएंगे, निकाय हो जाएंगे बच्चों। क्या हो जाएंगे, निकाय। जैसे सॉरी जैसे मान लीजिए बच्चों निकाय सिस्टम, उसमें कौन कौन से सिस्टम हैं। जैसे मान लीजिए इस रूम में फैन है, चेयर है, ये मेरा ब्रेंच है जिससे हम वीडियो बना रहे हैं, वो है, चौक है, ये सब क्या है बच्चों, सिस्टम है इसके। तो इस सिस्टम का कैसे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, संवेग की गणना कैसे करेंगे बच्चों। तो सिस्टम का गणना करने के लिए आपको एक सिंपल सा तरीका बताया। जैसे मान लीजिए बच्चों आपके पास एक क्या है, गन है, तो उतना तो हमको आर्ट आता नहीं है बच्चों, लेकिन गन हम क्या कर सकते हैं, सिंपल तरीके से अगर बना के आपको समझाएं तो सोचिए ये गन है और यहाँ पर इसका क्या है बच्चों, ट्रिगर है। क्या है बच्चों, ये आपके पास क्या है, गन है, क्या है बच्चों, गन। और ये गन देखिए, अब उतना आर्ट हमारा अच्छा नहीं बच्चों, लेकिन ये सोचिए गन है, ये इसका ट्रिगर है और इसमें एक गोली रखी हुई है, ये सोचिए क्या है, गोली। अब देखिए ये बंदूक के अंदर क्या है बच्चों, एक गोली है, तो अब ये पूरा मिलकर एक क्या बना, सिस्टम बना बच्चों। अब सोचिए कि बंदूक का कुछ क्या होगा, मास, कुछ द्रव्यमान होगा, तो बंदूक का द्रव्यमान मान लीजिए क्या है, बंदूक का द्रव्यमान मान लीजिए कैपिटल एम है बच्चों। क्या है, बंदूक का द्रव्यमान क्या मान लीजिए, कैपिटल एम है बच्चों। और इस गोली का द्रव्यमान क्या मान लीजिए, क्योंकि इसके अंदर गोली है तो गोली का द्रव्यमान क्या मान लीजिए, गोली का द्रव्यमान मान लेंगे बच्चों स्मॉल एम है। अब देखिए बच्चों क्या हुआ, अब मोमेंटम क्या होता है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं, संवेग। अब सोचिए बच्चों ये हमारे पास बंदूक है और ट्रिगर हमने इसको दबाया, ट्रिगर जैसे ही दबाएंगे बच्चों तो बंदूक की गोली निकली। अब बंदूक की जब गोली निकल के जा रही बच्चों, तो बंदूक की गोली के पास क्या है, सोचिए द्रव्यमान है, तो अब उसके पास एक क्या आया, वेग आया बच्चों। तो वेग आया, देखिए गोली के पास जो गोली इस ट्रिगर दबाने से निकल रही, उसको ध्यान से सोचिए, थोड़ा सा फील करिए बच्चों, जो गोली निकल रही उसके पास क्या है, द्रव्यमान, और उसके पास क्या हो गया, वेग हो गया। तो वो द्रव्यमान और वेग जब गुणनफल करेंगे तो उसका क्या मिलेगा, संवेग। लेकिन किसका बच्चों, गोली का संवेग मिलेगा बच्चों। अब सोचिए जैसे ट्रिगर दबाएंगे बच्चों तो हाथ कहाँ आएगा, पीछे, आपका हाथ कहाँ आएगा, पीछे। तो बंदूक के पास भी तो एक वेलोसिटी आ जाएगी। देखिए यहां से गोली चली तो गोली के पास मास था, वेलोसिटी, तो उसका मास और वेग का गुणनफल करेंगे तो संवेग मिल जाएगा किसका, गोली का। लेकिन जैसे ट्रिगर दबाएंगे बच्चों हाथ कहाँ आएगा, पीछे, तो बंदूक के पास भी तो वेलोसिटी आई कि नहीं, हाँ आई, तो उसका भी संवेग निकालेंगे बच्चों। तो हम क्या करेंगे, निकाय का संवेग निकालेंगे बच्चों। तो बंदूक का क्या निकालेंगे बताइए, बंदूक का संवेग क्या बताइए, बंदूक का संवेग प्लस क्या, गोली का संवेग, किसका, गोली का संवेग निकालेंगे बच्चों। अब दोनों को जब जोड़ लेंगे बच्चों तो वो बन जाएगा सिस्टम ऑफ मोमेंटम। क्या बन जाएगा बच्चों, सिस्टम ऑफ मोमेंटम बन जाएगा। तो चलिए बच्चों मान लीजिए बंदूक का संवेग निकालना है, तो बंदूक का मास कितना माने थे हम लोग, कैपिटल एम, और वेलोसिटी क्या मान लीजिए बच्चों, इसका वेलोसिटी मान लेते हैं, बंदूक की वेलोसिटी v1 मान लीजिए। तो m इंटू भी क्या हो गया बच्चों, बंदूक का संवेग हो गया, बीच में क्या लगा दीजिए, प्लस लगा दीजिए बच्चों। अब गोली का संवेग कैसे निकालेंगे बच्चों, तो गोली का मास स्मॉल m माना गया था बच्चों, और इसकी वेलोसिटी क्या मान लीजिए, v2 मान लीजिए बच्चों। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, सिस्टम का क्या बनेगा बच्चों, आपका मोमेंटम बन जाएगा बच्चों। ये सिस्टम का क्या बन जाएगा, मोमेंटम। जो जो सिस्टम में है उसकी वेलोसिटी और उसका मास का क्या करा दीजिए, गुणा करा देंगे, और जो जो सिस्टम है सबका मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी ऐड कर देंगे तो पूरे सिस्टम का क्या निकल जाएगा, संवेग निकल जाएगा। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक ये टॉपिक समझ में आया होगा बच्चों। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताइए बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।